हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए, मींस मिथुन राशि, और ये जून मंथ का प्रिडिक्शन इसमें हम देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। जेमिनाई, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है जून मंथ के लिए, बिकॉज लव लाइफ से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड सारी ही चीज़ पॉजिटिव हैं और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर बताती हूँ। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में थे जहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद आपको पैसा मिलता था, और वो भी इतना कि सिर्फ आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी कर पाते होंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपके माइंड में कोई पहले से चीज़ है कि वो परचेज करनी है तो उसको परचेज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी या फिर उसके लिए पैसे को सेव करना पड़ता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ आपके माइंड में है परचेज करने के लिए या फिर जो काम के लिए आप पैसा चाहते थे अपनी लाइफ में, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत इजीली आपने उसको अर्न कर लिया बहुत मेहनत के बाद, और अपनी दूसरी विशेष को ख़त्म करते हुए आपने तब वो जो मनी एक्वायर किया है ना, तो ऐसी कंडीशन होगी आपकी। लेकिन जून मंथ में वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो भी पास्ट में सिचुएशन थी वो सारी रिमूव होंगी। और टॉयल एंड लेबर के नीचे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज 9 नंबर ऑब्वियसली अपने में ही बहुत अच्छा है। दूसरा पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल रही है और बहुत अच्छी सिचुएशन में आप आने वाले हो। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं हो सकता है आपको इंडिकेट कर रहे हो आपके ड्रीम्स के थ्रू, या फिर एक रैंडम आपको इंट्यूशन होता होगा कि आपके थॉट्स एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाते होंगे, तो ये भी आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो और प्रॉपर आप शो ऑफ करने वाले हो अपने इस चेंज को। नेक्स्ट है कि आप अगर बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे ना इमोशनली और पोजीशन वाइज भी, तो ये जून का मंथ आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पर लेके आने वाला है, बिकॉज वर्ड कार्ड के ऊपर आया है मेन मेल। तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई मेन जो आदमी है वो मतलब पर्सन है वो आदमी ही होगा। ये उस एनर्जी को शो कर रहा है जहां पर कि आपकी एनर्जी इस तरीके की हो जाएगी कि आप लीडरशिप पोजीशन को एक्वायर करोगे, और जो लोग इस चीज के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे प्रमोशन के लिए या फिर जॉब स्विच के लिए, तो आपको उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उस जो सिलेक्शन प्रोसेस में लिस्ट में जो नाम ऊपर होगा ना, सबसे पहला आपका ही नाम होने वाला है। दूसरी चीज वर्ड कार्ड है, तो ऑब्वियसली कंप्लीशन है किसी साइकिल का, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही टॉयल एंड लेबर का कार्ड था, तो ऑब्वियसली आपकी जो नेगेटिव साइकिल है अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिमूव हो रही है, और आप एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। मैरिज के लिए यहाँ पर इंडिकेशन है, और मैरिज के साथ साथ ना ये लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लवर कार्ड भी है। दूसरा आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, मीन्स फ्लाइट से, ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है मैसेज आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ऑब्वियसली आपकी जो ये लेबर थी, आपका जो हार्डवर्क था ना, उससे आपने अपने लिए स्टेप बाय स्टेप अपना जो मेहनत करके पैसा कमाया है, अब वो टाइम आ गया है कि अब आप उसको कहाँ कहाँ से आपने पैसे को कमाया है उसके बारे में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखो, बिकॉज आपकी जो इमेज है ना कम्युनिटी में एकदम चेंज होने वाली है। आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा और लोग आपको एक आइडल के तौर पर मानेंगे, कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि पूरी कम्युनिटी ही आपको मानेगी, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको एडमायर करें, आपको रिस्पेक्ट दें। और गॉसिप भी हो सकती है आपको लेके कि जो इंसान इतने टाइम से इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में था, तो वो एकदम से इतना ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कैसे करके, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा है, और कुछ लोग इस वजह से गॉसिप कर रहे हैं। क्योंकि आप कम्युनिटी वाले कार्ड में आप देख सकते हो कि आगे जो इमेज है एक ओल्ड मैन की है, एक लेडी है और एक चाइल्ड खड़ा है। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आपकी इस ग्रोथ पर खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। लेकिन पीछे की तरफ आप देखो तो एक थोड़ी सी क्लियर नहीं है इमेज, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में जो है एक और ओल्ड मैन खड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, और उनके साथ साथ एक लड़का और खड़ा हुआ है, और वो इस तरीके से पोजीशन में है कि देख रहे हैं कि यार, मतलब उनका माइंड में सस्पिशन है कि आपने ये करा तो करा कैसे, और उसी की वजह से गॉसिप चल रही है।
बट वो चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है। अगर आपको लेकर या फिर आपके सामने भी कोई आपसे पूछे आपके पैसों के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। थोड़ा सा इसको संभाल के रखो। और जून मंथ में मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर कार्ड आया है सडन वेल्थ का और 5 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल चेंज है आपकी लाइफ में और सडन वेल्थ के साथ ही चेंज का कार्ड है और लवर्स का कार्ड है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ये भी श्योर है, क्योंकि यहाँ पे सडन वेल्थ है। तो कोई ऐसी वेल्थ, इनहेरिटेड वेल्थ जो कि आपको मिलने से रह गई थी, वो आपको मिलेगी। और अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे तो वो चीज आपको इस मंथ में कंप्लीट होती हुई नजर में आएगी। और हाँ, जो लोग ये शो ऑफ कर रहे थे कि बहुत ज्यादा गरीब हैं या फिर उनको रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो ऐसा है नहीं है। वो लोग एक्चुअली एक मास्क पहने हुए हैं अपने फेस पर और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से मतलब रखते हैं कि मतलब वो जो इनहेरिटेड मनी है ना, उनके माइंड में ये है कि वो कम्प्लीटली आपको ना मिले। मीन्स इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो पैसा आपसे मांगने आ रहे हैं वो आपके फैमिली के मेंबर हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिससे आपको पैसा मिल रहा है ना, वो आपको देने के मूड में नहीं है, लेकिन उसको फोर्सफुली या फिर कम्युनिटी की हेल्प से, सोसाइटी की हेल्प से जो पैसा आपका है वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, जो लोग अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वो सारी चीजें रिमूव होने वाली है, बिकॉज लवर्स के साथ चेंज का कार्ड है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो लोग नेगेटिव सिचुएशन में थे या रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो रहा है। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, मींस एंगेजमेंट वगैरह करना चाहते हो या फिर लव मैरिज करना चाहते हो, तो ये भी राइट टाइम है, बिकॉज यहाँ पे उसके लिए चांसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो उसमें हम देखेंगे कि आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और या फिर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, और जिनके माइंड में कोई इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर कोई क्रश है, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके जो एक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं और कोई नेगेटिव माइंड में थॉट नहीं रखना चाहते, कोई ग्रजेस नहीं रखना चाहते। वो एक पीसफुल, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, यू मीन अ लॉट टू देम। नेक्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके बीच में अगर कुछ लड़ाइयाँ हुई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था जहां पर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि उन्होंने आपको लो फील कराया है, तो वो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि उस सिचुएशन की वजह से उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जहां पर उनको वो चीज़ समझ में आई कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो ये बोल रहे हैं कि कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो उनको उस चीज़ का जो आउटकम था वो उनको भी मिल चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज ये भी है कि वो आपको ये बोल रहे हैं कि आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू। तो ऑफकोर्स वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। और जो लोग किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हो या फिर क्रश के रिगार्डिंग आपके माइंड में थॉट्स हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो पहला मैसेज ही बहुत पॉजिटिव है कि आप उनको इंस्पायर करते हो किसी भी काम को करने के लिए, आपका बिहेवियर ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा मैसेज है कि आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो वो आपकी खुशियों के लिए प्रे करते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। नेक्स्ट हम मैसेज जो देखेंगे वो गाइडेंस मैसेज होने वाला है। तो आपके लिए पहला मैसेज है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और मीन्स अगर आपकी कोई ड्रीम है पर्टिकुलर और आप उसको फुलफिल करना चाहते हो, तो उसके लिए अब आपको अपना लॉजिकल माइंड यूज करना होगा और एक प्लान बनाइए प्रॉपर, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करो। और नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी आप काम कर रहे हो प्लीज उसको दिल से करना, ये नहीं कि जस्ट बिकॉज की वो आपकी ड्रीम थी और वो पूरी नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से तो आप उसमें नेगेटिव फील करो, लो फील करो, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना उसको पॉजिटिवली करने की कोशिश करोगे, पीसफुली करने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी लाइफ में जो ड्रीम है ना वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां पर अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से भी कार्ड्स परचेज करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।